सारक्षणिक आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, आत्मा अरूपी है, आत्मा निराकार है, आत्मा न कुछ करता है न कुछ भोगता है, आत्मा से न कुछ पाया जाता है न आत्मा में किसी का अंदर प्रवेश है। जो कुछ होता है वह पर्याय में ही होता है। इसे सम्यक दर्शन पर्याय में प्रकट होता है। केवल ज्ञान भी पर्याय में ही प्रकट होता है। अति इंद्रिय आनंद भी पर्याय में ही हो सकता है। हर काम पर्याय में होता है। तो लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस महत्व आत्मा का ही है। तो फिर आत्मा आखिर है क्या? क्या हम कभी इसको देख पाएंगे या फिर अनुभव करेंगे? बहुत अच्छी जिज्ञासा है, एक एक करके समझते हैं। शुरुआत की, आत्मा अरूपी है, आत्मा निराकार है, आत्मा कर्म का कर्ता भी नहीं है, कर्म का भोक्ता भी नहीं है। जो भी चीज बाहर से आती है वह फिर बाहर ही जाती है। जो अनुभूति होती है वह पर्याय में होती है, केवल ज्ञान भी पर्याय में होता है, और अतीन्द्रिय आनंद का उछलना भी पर्याय में होता है। ऐसा सब कुछ होने पर भी पर्याय में ही होता है सब कुछ। तो उस द्रव्य का अनुभव हम कभी कर पाएंगे या नहीं, ये जो जिज्ञासा है आपकी, सबको समझते हैं। हमारा प्रत्येक भव में इंद्रिय ज्ञान का ही अनुभव रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो विचार करता है ना, वह विचार अपने अनुभव के बाहर का करता ही नहीं है। उसके बाहर हमारी सोच भी नहीं दौड़ पाती। जो अनुभव है, और अनुभव अब तक का इंद्रिय ज्ञान का है। इंद्रिय ज्ञान से रूपी पदार्थ ही जानने में आए। अरूपी आत्मा इंद्रियों से जानने में आ सकता नहीं है। इसलिए यह शंका होती है कि मैं इंद्रिय ज्ञानी हूं और आत्मा अरूपी है, तो मैं आत्मा को जानूंगा कैसे, या फिर आत्मा जानने में आएगा कैसे, वह तो अरूपी है। तो सबसे पहले यह स्वरूप समझना है कि जो रूपी पदार्थ है, उन रूपी पदार्थों को भी जो मैं जान रहा हूं, ये भी इंद्रियों से नहीं जान रहा हूं, ज्ञान से जान रहा हूं। ये निर्णय करना होगा, जिससे क्या होगा कि जानने की जो शक्ति है वह ज्ञान की ही है, और उस ज्ञान में यह सामर्थ्य है
कि अरूपी को भी जाने और रूपी को भी जाने। इसलिए सबसे पहले जो हीनता वाली दृष्टि थी वह छूटती है। अपने को मैं कैसे जानूं? क्योंकि आज तक पर पदार्थों की रुचि के कारण ये पर को जानने का रस इतना था, उस वजह से ये बात ही दृष्टि में नहीं आई है। सिर्फ नजर बदलनी है, जानने के लिए कुछ नहीं करना। जिस दीपक की ज्योति से ये जगत के पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं और आप ये प्रश्न पूछ रहे हो कि ये दीपक की ज्योति से कभी ये ज्योति प्रकाशित होगी या नहीं, तो जिस दीपक की ज्योति से टेबल कुर्सी प्रकाशित होते हैं, उस ज्योति से ज्योति प्रकाशित होगी या नहीं, ये शंका मत करो। ये शंका झूठी है, क्योंकि प्रकाशित होना यही सिद्ध करता है। आपने जो बोला उसमें ही सिद्ध हो गया कि ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है। ज्ञान जो जानता है अरूपी है भगवान आत्मा, मगर बहुत सी अरूपी वस्तु ऐसी है जिसमें हमने अपनापन किया है। घर में अपनापन किया या नहीं? दुकान में अपनापन किया, ऑफिस में अपनापन किया। अब इतने भाग से लेकर के इतने भाग तक ये जो बीच में खाली जगह है ये मेरी है, वो दीवार मेरी है, ये दीवार मेरी है। बीच की खाली जगह मेरी नहीं है, सिर्फ दीवार मेरी है, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। ये सारा घर मेरा है, तो घर में जो स्पेस है वो स्पेस तो अरूपी है। अरूपी दिखाई नहीं दिया, मगर दो दीवारों को देख करके उसके बीच में जो आकाश है उसका अनुमान करके, उसकी सत्ता का अस्तित्व का निश्चय करके फिर उसमें अपनापन भी हुआ है कि ये मेरा है। उसके लिए तो फिर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ये रामायण, ये महाभारत, ये युद्ध जो है वे कैसे है? महाभारत का युद्ध हुआ तो वो जमीन के लिए हुआ। अब जमीन माने कौरव को मिट्टी चाहिए थी और पांडव को मिट्टी चाहिए थी। वो मिट्टी की लड़ाई नहीं थी, वो जमीन माने वही जो स्पेस है, वो जो खाली जगह है। नहीं तो कहते कि ये ले मिट्टी और लेकर के चला जा तेरे गांव में। उन्हें मिट्टी नहीं चाहिए थी, जमीन के लिए लड़ाई होती है। हम कहते हैं वो जमीन की लड़ाई नहीं है, वो उस जगह की लड़ाई है, स्पेस की, और जो आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि आकाश अरूपी है। मगर अरूपी में अपनापन हो सकता है, तो ये अरूपी चैतन्य में अपनापन क्यों नहीं हो सकता? और वहां का मालिक कोई बन जाता है कि ये आकाश मेरा है। कौरव कहते हैं मेरा है, पांडव कहते हैं मेरा है। और वो दिखाई भी जो नहीं दिया है उसको दांव पर लगा दिया है जुए में। जमीन को भी दांव पर लगा देते हैं लोग, स्त्री को दांव पर लगा देते हैं जुए में। ये जो आकाश है, ऐसे ही मैं भगवान आत्मा पहले अरूपी हूं, मगर दिखाई नहीं देता, अनुभव में आ सकता हूं, एकत्व हो सकता है। दूसरी बात, निराकार हूं। अब जो निराकार है वह कैसे जानने में आएगा? तो ये बात झूठी है कि मैं निराकार हूं। नहीं, मैं साकार हूं। आकार है, बिना आकार का कोई द्रव्य ही नहीं होता। जितना जितना देह है उतने आकार में आत्मा है ना, तो बिना आकार का कहां है? आकार है, मगर आकार होने पर भी आकार अनुभव का विषय नहीं बनता, इसलिए भगवान आत्मा को निराकार कहते हैं। अनुभव का विषय नहीं बनता है। जो आकार है वह आकार सत्ता स्वरूप रहता है, मगर सत्ता स्वरूप रहने वाला आकार अनुभव का विषय नहीं बनता। ऐसा इसका भाव है, अनुभव का विषय नहीं बनता है।
क्योंकि आकार अनित्य है और अनुभव का विषय बने तो अनित्य की ओर लक्ष्य जाए, अनित्य की ओर लक्ष्य जाएगा तो चंचलता होगी, निर्विकल्प रह ही नहीं पाएगा। आकार निरंतर पलटता ही रहता है, आकार निरंतर बदलता रहता है, मगर बदलते आकार में भी बदलता आकार ऐसा रस नहीं है, तो बस ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान 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 ज्ञान, यही सत्ता स्वरूप, यही सत्ता स्वरूप है। एक समय के ज्ञान की पर्याय, इस ज्ञान की पर्याय में ये निरंतर परिणमन होने पर भी वो परिणमन का विकल्प नहीं आया, वो पर्याय के पलटने का भाव नहीं आया, और पर्याय के पलटने के भाव के बिना ही ज्ञान सत्ता मात्र को देखा। तो आकार की चिंता मत करो कि भगवान आत्मा का जो आकार है वह आकार दिखाई नहीं देता है हमें, मगर वो निराकार नहीं है, आकार वाला है। इसके अलावा कि आत्मा तो कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। कर्ता भोक्ता नहीं है उससे क्या हो गया? जो कर्ता भी नहीं है भोक्ता भी नहीं है वह जानने में नहीं आता। आकाश में अपनापन हुआ न, जो आकाश कर्ता भी नहीं है, जो आकाश भोक्ता भी नहीं है। आकाश में मानो कहीं लड़ाई हुई तो लड़ाई तलवार चली तो उस आकाश ने थोड़ी चलाई, और वहां पर कुछ लोग मर गए तड़पते तड़पते, तो आकाश थोड़ी ना तड़पा। तो आकाश कर्ता भी नहीं बना और भोक्ता भी नहीं बना, आकाश कर्ता भी नहीं बना और भोक्ता भी नहीं बना, मगर आकाश में अपनापन तो होता है ना, जो कर्ता भोक्ता बनता ही नहीं है। ऐसा ये अद्भुत ये स्वरूप है कि कर्ता भोक्ता बने बिना भी वस्तु दृष्टि में आ सकती है, ये बात है। जो भी बाहर से आता है वह सब बाहर चला जाता है, भोजन पानी हवा, तो फिर आत्मा के अंदर तो कुछ आता नहीं है, तो पहचान कैसे हो? आत्मा में भले कुछ नहीं आता, मगर जो बाहर से आया उससे आत्मा को पहचानना नहीं है ना। आत्मा को तो आत्मा से पहचानना है, ज्ञान से पहचानना है, और जिसको ज्ञान से पहचान करनी है उसका बाहर के साथ भी संबंध नहीं है। जो भी अपनापन अपने में होता है, ये जो भी मेहमान आए हैं वो बाहर से आए हैं और मेहमान बाहर चले जाते हैं, उसका क्या संबंध है कि मैं अपने घर में अपनापन कैसे करूं? अपने घर में अपनापन होता है, छूटता नहीं है, मेहमान आए या जाए। और गहराई में देखो तो दृष्टि का जो अपनापन है ना, वो कितना सेपरेशन फील होता है। एक खिड़की खुली है, उस खिड़की से हवा आई और हवा चली गई, खिड़की से हवा आई और हवा गई, मगर आपका जो फ्लैट है वो 5 करोड़ का है, 5 करोड़ का फ्लैट मेरा, ऐसी जो मान्यता, मगर हवा मेरी और हवा मेरी आई हवा मेरी गई, ये हवा, ये भाव नहीं आता। और वो हवा बाहर से आई थी, वो हवा बाहर ही गई, वो टिकी नहीं, मगर अपनापन जो था घर के साथ में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा आई या गई। ये जो ध्रुव सत्ता में ऐसा एकत्व होता है कि बाहर के परमाणु और परिणाम उसके आने जाने में
ध्रुव में एकत्व छूटता नहीं है। यही मैं हूं, ज्ञानी को निरंतर ये रहता है। तो सांसों में ही वे भेद ज्ञान कर लेते हैं, शरीर की क्रिया में ही भेद ज्ञान करते हैं। वही देह की क्रिया, हवा गई, हवा बाहर आई, ये देह की क्रिया में भेद ज्ञान हुआ कि ज्ञान है। ये ज्ञान में अपनापन करना और ज्ञान को पहचानना, ये सत्ता। जिस समय यह ज्ञान में जानने में आता है, उस समय एक समय की पर्याय में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता दृष्टि वहां पर गई। उसका भाव कैसा है कि आंख है, और आंख, आपकी आंख अभी अभी इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, और फिर यहां दर्पण, तो दर्पण में आंख दिखाई दी। जिस समय आंखें दर्पण में दिखाई दी, उस समय आप ये मानते हैं, अरे मैं आंख वाला, ऐसा मानते हैं? अरे मेरे पास में आंख आई, ऐसा मानते हैं? मानना तो पहले भी था कि आंख वाला हूं। जिस समय आंख दिखाई देती है, उस समय नई आंख का जन्म नहीं मानते, मैं आंख वाला तत्व हूं, ऐसा। तो ज्ञान में जब भगवान आत्मा जानने में आता है, तो उस समय वाला भगवान आत्मा नहीं, अनादि अनंत अस्तित्व स्वरूप जो है वह वर्तमान में जानने में आ रहा है एक समय में, ऐसा। तो आंखें पहले भी जगत को देखती थी, मगर दर्पण में देखने से आंख का जन्म नहीं हुआ। उस समय तो उसकी अनुभूति हुई है कि यह है, स्वीकार हुआ है, पहले भी थी। और उस स्वीकार में खाली वर्तमान में मैं आंख वाला, अरे मैं तो अंधा था और आंख आ गई, ऐसा नहीं है। पहले आंख थी, आंख आंख का कार्य करती थी, मगर आंख आंख को देख नहीं पाती थी, वो अभी देख लिया। पहले भी ज्ञान जानता था, जगत के ज्ञेयों को जानता था, मगर वो जानना ज्ञान में ही जानने में आना अभेद होकर वह नहीं हो रहा था जो अब हुआ। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि जन्म हुआ है, वो अनुभव में आ सकता है। तो ये जानना पर्याय में हुआ, मगर पर्याय में जानना हुआ, मगर दृष्टि ध्रुव पर रही। ऐसा ये ध्रुव पर दृष्टि रही। ओहो, और तुरंत ही जैसे आंख दर्पण को देखती है, बाद का दृश्य भी देखो कि आंख दर्पण को देखती है और फिर ऐसी नजर हट गई। अब मैंने पेड़ को देखा, तो क्या मैं रोता हूं, अरे मेरी आंख फूट गई, कोई बचाओ बचाओ? कुछ नहीं। तो निर्विकल्प अनुभूति में से ज्ञानी जब बाहर आते हैं और जगत के ज्ञेय जब जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सत्ता जो है, वो सत्ता तो ऐसी ही पड़ी है। निर्विकल्प अभेद जो थी, आंख दर्पण को देखते समय जो तन्मय हो गई थी, अब वो नहीं हुई, अब दुनिया को देखती है। मगर वो जो आंख का होना, आंख पलटी है, मिटी नहीं है, फूटी नहीं है। ये उपयोग पलट गया, मगर उपयोग मिटा नहीं है, वो उपयोग है। इसलिए तो ओ अब कोई भी ज्ञेय जानने में आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं, ये तो दिखाई भी दे रहे हैं। और कोई रात को रोता है, आंख बंद करता है तब रो देता है, अरे भगवान मैं अंधा हो गया, अंधा हो गया। वहां पर भी जोर है कि आंख बंद हो तो भी मैं आंख वाला ही हूं, अंधा नहीं। वो दृष्टि का जोर है। आज शाम को उसके बारे में लेना है। आज शाम की गाथा भी ऐसी लेंगे विस्तार से आज शाम को। बहुत अद्भुत है ये दृष्टि का जोर कैसा होता है। आंख खुली हो, आंख बंद हो, मगर आंख की सत्ता की श्रद्धा,
और वो तो बंद होती है ना, तो भी श्रद्धा रहती है। ये ज्ञान तो कभी बंद ही नहीं हुआ, फिर श्रद्धा क्यों नहीं होती? निरंतर खुली है, किसी ना किसी को तो ज्ञान जानता ही रहता है ना, बिना जाने कहां रहा है, आज तक कभी नहीं रहा। और किसी को कुछ कहना हो तो आपको किसी को भी कुछ भी बोलना हो बोल सकते हो। ये तत्व विचार, तत्व चर्चा है। प्रणाम। हम कैसे चलें? ज्ञान के यानी आपने सुने के ध्यान प्रयोग में बताए थे कि जब ज्ञानी चलते हैं तो अपने पथ चलना नहीं छोड़ते हैं। हम तो यही समझते आए अभी तक ज्ञानी के पथ चलना है, तो हम उसमें कैसे जाएं? बहुत अच्छा। ज्ञानी जब चलते हैं तो ज्ञानी के पद चिन्ह नहीं वहां पड़ते, नहीं छूटते। तो हमें तो पहले तो यही कहा गया है कि ज्ञानी के चरणों पर, ज्ञानी के कदमों पर हम चले, आपके कदमों पर नित यही भावना पाते हैं। अब जब कदम ही नहीं है तो चले कैसे? जिसे हम कहते हैं कि ज्ञानी के पद चिन्ह, वो ज्ञानी के पद चिन्ह नहीं है, वे विकल्प के, वे जड़ परमाणुओं के पद चिन्ह हैं। अद्भुत रहस्य है, क्योंकि ज्ञानी जो ज्ञान की अनुभूति में मस्त है, उसकी तो कोई निशानी, कोई छाप ही नहीं छूटती, देह के ऊपर छाप नहीं छूटती। क्रोध आए तो आंख लाल हो जाए, मगर यहां अनुभूति होती है तो देह में कुछ भी छाप नहीं छूटती। इसलिए तो पहचान में ही नहीं आता है ज्ञानी कि उनके अंतर में जो चल रही है धारा, वो धारा वही समझ पाएगा जिसके अंतर में वो अंदर 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 ऐसा अनुभव जब उसे ज्ञान मात्र का हो, तो उसे छूना कहते हैं, उसे चलना कहते हैं, उसे ज्ञानियों के चरणों पे चले। क्योंकि जैसी अनुभूति वहां हुई, ऐसी शिष्य को हुई। बाकी ज्ञानी ने जिस मार्ग पर चले थे, हाथ में पीछी थी, कमंडलू था, अब मैं भी हाथ में पीछी रखूं, कमंडलू रखूं, ये तो पुद्गल का पद चिन्ह है, ये मुनि नहीं है। मुनि जो अंतर में शुद्धोपयोग अंतर में घटित हो रहा है, जो देह में कहीं नहीं दिखाई देता है, वह शुद्धोपयोग आप में घटित हो, तब कहते हैं कि आपने उनके चरणों पर चले, उनके कदमों पर चले। बाकी कदम जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो पक्षी की तरह होते हैं, मनुष्य की तरह नहीं होते। उनकी जीवन जीने की जो शैली है, ढंग है, वो बिल्कुल अलग है। वो ट्रेन की तरह नहीं है। ज्ञानी कभी ट्रेन की तरह नहीं होते, वो नदी की तरह होते हैं। ट्रेन की पटरी फिक्स है, यहां से राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, उसका फिक्स है। मगर नदी मुड़ जाती है, कहीं से भी मुड़ लेती है। वो नदी जैसा उसका प्रवाह, जैसी उसकी गति, वो इतनी स्वतंत्र है, वो बंधी हुई ही नहीं है। इसलिए ट्रेन को बंधा हुआ अनुभव करेंगे, नदी मुक्त है। ज्ञानी का जीवन ऐसा मुक्त है, वो बंधे हुए नहीं। उसे ही कहते हैं, उन्होंने उदय के साथ में मित्रता रखनी अब छोड़ दी। उदय के साथ में मित्रता छोड़ दी। देह की क्रिया, उस देह की क्रिया के काल में उनको कितना भेद ज्ञान होता है।
वह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर। ऐसा कभी किसी को भाव आया कि पानी पीते, भगवान का अभिषेक करते करते, हम तो पानी भी नहीं पीते कि अभिषेक किए बिना हम पानी नहीं पीते, नाश्ता बाद में करेंगे, पहले अभिषेक। मगर अभिषेक करते करते कभी पानी पीने का भाव आया? और आ जाए तो कितना बड़ा दोष है। आज मैं वही बात बताने वाला था, मगर सब लोग चले गए थे। एक दो थे, फिर मैंने बताई नहीं। जब मैं लास्ट में थाली धोकर के पी रहा था और मैंने चेहरा देखा थाली में, तो मेरा प्रतिबिंब पड़ा। मगर उस समय मैं कुछ कहना चाहता था, अभिषेक की बात, क्योंकि वह किचन में क्या भाव आया आप सुनो। भगवान का अभिषेक मैंने एक बार किया, वो प्रक्षाल किया था जब प्रतिष्ठा हुई थी। उस दिन पीले कपड़े पहने थे, उसके बाद में नहीं पहने। मगर अभिषेक मैं रोज करता हूं। चालू अभिषेक में पानी पीने जाना ये कितना बड़ा अपराध है। अभिषेक हो रहा हो और पानी पीने जाना। जिस समय वो थाली में से ऐसे पानी पिया जा रहा है, उस समय एक अभिषेक हो रहा है। जानना जानना जानना, ज्ञान ही ज्ञायक के ऊपर यहीं पर ही बह रहा है। ये देह की क्रिया है, ये विकल्प है। लाओ मैं पानी पीऊं, ये विकल्प है। और उस विकल्प के पीछे जो जानन धारा जो चल रही है, वो ज्ञायक के ऊपर ही अभिषेक कर रही है। तो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक के ऊपर जब ढलती हो, उस समय जब वो पानी पीने कोई चला जाए तो वो असाधना है। इसलिए ज्ञानी भोजन करने जाते ही नहीं है, पानी पीने जाते ही नहीं है। वो दुनिया को दिखाई देता है, वो नहीं गए पानी पीने। वो अंतर में जब प्रक्रिया चालू है, ज्ञान जब अंदर में झर रहा है, अंतर में जानन 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 जानन, तो उस समय की क्रिया के काल में वह जेब पर पानी और वह पानी अंदर गया। ऐसे ही वह पानी पेट में भर गया। ऐसी स्थिति में कोई कहे इतना बड़ा पाप कि भगवान के अभिषेक के काल में वह पानी पीने चला गया। पहले पी लेता, बाद में पी लेता, अभिषेक के काल में ऐसी असाधना। तो कभी आज तक तुम्हें लगा ऐसा कि जब तुम पानी पीते हो गिलास से, थाली से, उस समय के भीतर में ज्ञान का यहां पर अभिषेक हो रहा है, और उस समय चित्त चंचल होकर के विचलित हो जाए उसमें, तो ये धारा जो कांस्टेंट धारा चलती थी, वही तो असली मतलब था हमारा साथ में बैठने का। मगर कोई नहीं बैठा था उस समय जो मुझे कुछ कहना था। अद्भुत था राज, वो भाव। वहां सत्संग होता कि ये जो पानी पिया जा रहा है, उस पानी के पीछे एक ज्ञान की धारा जो पर्याय उत्पन्न हुई, वह वहीं पर ही वहीं पर ही वहीं पर ही वहीं पर ही वहीं पर ही, ये यहीं पर ही, ऐसा ऐसा वहीं पर ही, बर्फ की बनी मूर्ति, और उसका पानी ही उसके ऊपर, फिर उसी का परिणमन उसके ऊपर। ऐसे ही लगे है घन, मगर उसी की पर्याय है, वही उसी के ऊपर जाती है। ये जानना जानना जानना, ये फील हो और उदय उदय का काम करता हो। विकल्प आया हो, हाथ में थाली हो, पानी पीने का काम होता हो, और दोनों के बीच में एक फासला दिखता हो। एक क्रिया हो रही है परलोक में, एक क्रिया हो रही है निज लोक में, और दोनों के बीच में कि कौन तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, पहली बार देखा, ऐसा बिल्कुल अनजाना, ऐसे अनजाने की तरह ये ज्ञान का न्याय और इधर देह की क्रिया, ऐसा। तो दोनों के बीच में, और वो जो समझ जाए उसने ज्ञानी को पहचान लिया,
उसने पहचाना कि वो खाते ही नहीं, पीते ही नहीं। ऐसा ही है। और सब में, सभी क्रिया में, ये तो पानी पीना अभी इतनी अपवित्र क्रिया तो नहीं है ना, मगर मूत्र का विसर्जन तो और गंदी क्रिया है कि जहां से आकर के हाथ धोना पड़ता है। मगर ऐसी क्रिया के काल में ज्ञानी वहां होता ही नहीं है कि यहां जब ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान का अभिषेक होता हो तो वहां से हटना नहीं चाहिए और ऐसे काम में नहीं जाना चाहिए। तो वहां पर ऐसा भेद दिखाई दे, इसलिए ज्ञानी शरीर में रहता ही नहीं है। जो दिखता है वो नहीं है वहां, वो उसकी धारा अंतर की है। वो जितना समय आयु का उदय, कर्म का उदय, वो उदयगत परिणाम उदय में आते हैं, वो यहां पर थोड़े दिन विचरण कर लेता है और बस कोई फर्क न पड़े। ऐसा अंतर में चैतन्य 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 का जोर, उसमें और इसमें कोई फर्क न। ये उदय, वो कहेगा कि मुझे बिल्कुल तीखा खाना चाहिए, मुझे टेस्टी चाहिए, तला हुआ चाहिए, मुझे फ्रेंकी चाहिए, मुझे पिज्जा चाहिए। अब वो बोला है, अब वो जब थाली धोकर के मैं पी रहा था उस समय वो जो परमाणु रोटी और पानी सब मिल जाते हैं ना, और वो रोटी जो चखने में आती है पानी वाली, किसी को आश्चर्य लगे, अंदर भजिया रह गया है और उसके अंदर पानी डाला, उस पानी को भज्जे के साथ में मिक्स किया और पिया, और वह ज्ञान की धारा में वहां से मार्ग से हट करके ये पानी पीने में गए तो अपराध हो जाएगा, असाधना होगी। और ये कौन बोल रहा है? ये वही बोल रहा है जो 10 मिनट पहले महाराज को कह रहा था कि लाल लाल भजिया होना चाहिए, बिल्कुल गरम करो और राता राता। तो दुनिया ये समझ ही नहीं पाएगी। नहीं, इसके लिए तो बहुत जन्म लग जाते हैं, इस दशा को पहचानने के लिए भव भव लग जाते हैं। ये संभव का दिन है ना। ओ हो, संभव का दिन है, भव भव लग जाते हैं। ऐसा है। और उसका मूल कारण था, ये बहन जी थे जो मुनि की तरह मुझे आहार देते। आज सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था वो बैठे ही नहीं, मैं बैठा था, वो बैठे ही नहीं। मैंने उनको कहा बैठ जाओ, दाल पकवान बना रहे हो आप बैठो, नहीं बैठे। नौनी को कहा तू खड़ी हो जा, उनको बैठ करके बनाने दे। उस समय से ये धारा चालू हुई थी, तत्व विचार। इसलिए किस जीव का हाथ उसमें लगता है, मैं आपको सच्चे हृदय से कहता हूं, भगवान वो उस समय कौन सा जीव, उसकी भी चिंतन की धारा, उसका भी भेद ज्ञान, उसका भी अभ्यास। कोई ऐसा स्वरूप समझे, देह तो है ही नहीं है। आ न्याय के अंतर की वह एक एक समय के निर्मल पर्याय, किसी भी ज्ञेय को जानने रूप परिणमित हुई ऐसी नहीं, मात्र जानन धारा रूप जो परिणमन है, ओ उसका ऐसा ये स्वरूप है, वह परिणमित होकर के वहीं पर ही रही, उसमें उतना भी दाग न लगे। कैसा? ये आंख है, ये आंख अभी दाई दिशा में है और फिर ये घूमी और बाई दिशा में गई, तो दाई दिशा में टेबल है, बाई दिशा में कुर्सी है, तो टेबल को देखा, कुर्सी को देखा। ऐसी आंख की बात नहीं है, ये उस आंख की बात है जो यहां पर रह करके ही घूमती रहती है। बस उस ज्ञान की सामान्य पर्याय, जिसका कौन विषय बना ये बात ही नहीं है,
मात्र जानन 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 धारा की बात है। वह ज्ञान के बाहर कहीं पर भी नहीं है। ओ हो 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 हो। जिन्होंने मुनि को पहचाना है उन्होंने भी मुनि को नहीं पहचाना, उन्होंने भी मुनि को नहीं पहचाना, उन्होंने भी उन क्रियाओं को पहचाना जिन क्रियाओं के साथ में मुनि ने नाता नहीं रखा है। ओ हो 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 हो। ये साक्षात समूह शरण है भगवान। ये तो शरीर साथ नहीं देता, नहीं तो कब के जंगल में चले गए होते, इधर बैठे भी नहीं होते भगवान। ये दिन में 2 टाइम की गोली और ये शरीर अभी ऐसा है, नहीं तो यहां पर होते ही नहीं। और वो मैं खुद ये जानता हूं कहां यहां बैठा हूं। वो जो अंतर की वह ज्ञान की जानन धारा 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 कि ऐसा एक समय के वो भाव ही नहीं रहता, एक समय के लिए भी वो ज्ञान की स्पर्शना, ज्ञान की अनुभूति और वह वेदन छूटता ही नहीं है। आपको ऐसा रियलाइज होगा तो छूटता ही नहीं है। ओ हो। परमाणु 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 है, मगर वो परिणति कहां पर है? बस वो परिणति मात्र को। नदी में मछली तैरती है, मगर नदी में तो उसे नदी का पता नहीं है। वो लोगों से पूछती है कहां होती है नदी, तुम जो ये व्याख्या करते हो कि नदी में मछली तैरती है। हमें तो पानी के अलावा कोई परिचय ही नहीं है। मुनि रहते हैं 28 मूलगुण का पालन करते हैं। मुनि कहते हैं कौन सा 28 मूलगुण? हम ज्ञान में रहते हैं, उन मूलगुणों में नहीं रहते। जो पत्थर है, जो पानी के पीछे है। ओहो। इसलिए लोगों को ये मानने में ऐसे थोड़ा कठोर लगता है। आचार्य को ज्ञानी की निशानी होती ही नहीं। ये समय सार है, ये निशानी है। समय सार है, ये निशानी है, ज्ञानी की नहीं है। वो विकृति की निशानी है। समय सार आचार्य कुंदकुंद देव के पड़ोस में पैदा होने वाले कचरे की निशानी है। वो राग का कचरा, जो विकल्प का कचरा आत्मा में उत्पन्न हुआ था और फिर समय सार लिखा गया, उसकी निशानी समय सार है। वो भाव चला गया मगर निशानी रह गई। जैसे माँ बाप के विकार के भाव चले गए, बेटा रह गया। माँ बाप 100 साल के हो गए, बेटा अभी है, तो विकार चला गया, विकार की निशानी रह गई। वो समय सार विकार की निशानी है, मगर आचार्य कुंदकुंद देव की निशानी तो उनके पास है, वो यहां रहेगी नहीं। वो वितराग परिणति, आनंद का आह्लाद स्वरूप वेदन, उसके पद चिन्ह कैसे पढ़ेंगे भगवान? ऐसी अनुभूति आप परमात्माओं को प्रकट हो। अंत में किसी को कुछ और कहना हो तो प्रणाम करते हैं चरणों में। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसी सब बातें सुनकर ऐसे लगता है कि कैसी होगी बात। ऐसी बातें कहने का सामर्थ्य तो तुम आपने, कैसी होगी वो आत्मा। कई बार ऐसे रात में विचार आते हैं कि मुनिराज जंगलों में रहते हैं, बारिश होती रहती है, वो आत्मा में कैसे लीन रहते हैं, कैसे रहते, कैसी निडरता निश्चलता, कितना मतलब ऐसा लगता है कि कैसे कैसे होगी वो आत्मा। इसकी इतनी महिमा गाई जा रही, इतनी महिमा गाई जा रही, इतनी महिमा गाई जा रही, पूरी नहीं हो रही है। वो आत्मा कैसे होगी जो अनंत काल तक सिद्धार्थ में
तुरंत बात अब रहती है। ऐसे कई विचार अंदर में चलते रहते हैं। और मंदिर में कल एक वाक्य पढ़ा था गुरुदेव, न्यायक देव को ज्ञान की पर्याय का दान देना ये सुपात्र दान है। इस पे ऐसा लग रहा है कि इसका थोड़ा सा समाधान दीजिएगा गुरुदेव। ये कुछ अजीब सा लग गया है। देव को ज्ञान पर्याय का दान देना वह सुपात्र दान है। अद्भुत अद्भुत बातें हैं गुरुदेव आपकी। दान देने का अर्थ ये है, ओहो, ओहो, मंदिर में जो प्रसाद होता है वो प्रसाद कहते हैं ना, मंदिर में प्रसाद है। किसका प्रसाद होता है वो? भगवान का, परमात्मा का प्रसाद। वो परमात्मा का प्रसाद, और वो परमात्मा का प्रसाद आया कहां से? परमात्मा गए थे खरीदने के लिए? वो तो भक्त का प्रसाद है ना, परमात्मा का कहां है? फिर भी वहां बांटते हैं ना लोग, ये परमात्मा का प्रसाद है। उसका अर्थ यह है कि प्रसाद जो है वो तो भक्त का है, मगर परमात्मा को चढ़ गया तो वो प्रसाद बन गया। वो फिर भक्त का नहीं, वो परमात्मा का प्रसाद बन गया। और परमात्मा ने छुआ भी नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि अच्छा हुआ लेकर आया चल। ये चढ़ाने वाला खुद ही चढ़ा देता है और फिर प्रसाद बना देता है और फिर खुद खाता है। घर पे डायरेक्ट नहीं खाया, परमात्मा के पास लेके गया, अपना ही प्रसाद अपन ने ही खाया और परमात्मा के नाम पर, क्योंकि वो निर्दोष है, परमात्मा का प्रसाद है ना। तो पर्यायी है, पर्याय को ही भोगती है, अपने को ही भोगती है, मगर परमात्मा को ध्रुव को अर्पण होकर के फिर वो अपने को भोगती है तो निर्दोष है, क्योंकि उसमें नाम अब ध्रुव का है। और ध्रुव ने कुछ किया ही नहीं, वो कहता है मेरे पास में पर्याय के लिए जगह किधर है। वो तो हिलता भी नहीं, खिसकता नहीं। तो पर्याय जो द्रव्य को दान में देना, वो दान में मिली हुई जो पर्याय है, ध्रुव ने तो ली नहीं है। मगर आत्मा की पर्याय जब न्यायक को अर्पण होती है तब वो पर्याय ही प्रसाद बनकर के भोगने में आती है। वह दान नहीं है, वह भोग हो गया। ओ। और इस जगत में वही अपना है। जितना तुमने छोड़ा वही तुम्हारा है, जिसको तुमने पकड़ा वो तुम्हारा नहीं। जो भी चीज तुम छोड़ सको बस वही तुम्हारी, क्योंकि उसमें तुमने सिद्ध करके दिखाया कि मालकियत मेरी थी, छोड़ा। मगर करोड़ों को इकट्ठा करके रखा, वो मेरा नहीं है, मैं उसका गुलाम बना हूं, उस पर मेरा मालकियत कहां है? मालकियत होती तो मैं उसको दे देता। तो जितना छूटा है वही मेरा है। पर्याय कहती है मैंने अपने पर्याय के अहंकार को छोड़ दिया, यही मेरी हो गई। पर्याय ही पर्याय को भोगती है। न्यायक देव को पर्याय का दान देना, वो दान शब्द इसलिए उपयोग किया था क्योंकि मुनिराज को आहार दान दिया जाता है, आहार दान दिया जाता है, मगर ज्ञान दान मुनिराज को नहीं देते। मुनिराज ज्ञान दान हमको देते, मुनिराज ज्ञान का दान देते, मगर ऐसा एक ज्ञान, ये ज्ञान का दान के जो न्यायक देव को देना। वो एक एक वचन, उसकी एक छोटी बुकलेट छपानी है, भावना है, समय नहीं मिल रहा है। बाकी 108 बोल की, वो जो 108 वचन है ना, चैतन्य सूत्र,
उस पर सत्संग हो जाए ऐसा है, करना नहीं है अभी। आत्मसिद्धि लास्ट, अब नहीं, आज की डेट के लिए, कल का पता नहीं, परिणामों का तो कहना ही नहीं, परिणामों का कुछ भी नहीं पता। और प्रामाणिकता जब आपके अंदर आएगी ने, तो बस अभी का ये है, कल का मैं नहीं जानता। इसलिए क्योंकि जिन्होंने इतनी प्रतिज्ञा लेकर के मुनि धर्म अंगीकार किया था, वो फिर रानियों के साथ में बैठ करके बच्चे पैदा कर रहे हैं तीर्थंकर के भव में। तो कल का नहीं पता, अभी की बात प्रामाणिकता से ऐसी है। ठीक है, थोड़ी देर हम तत्व विचार की गहराई में जाते हैं। इसी विषय पर अपन चिंतन करेंगे। आप अनुभव करना कि जब पर्याय द्रव्य को अर्पण होती है तो उसका भाव क्या है, और द्रव्य उस अर्पणता को भी ग्रहण करने नहीं चाहता, मात्र है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे